अब बात करते हैं क्लास 10 के अंदर उस बैच की जिसने यूपी के बच्चों को टॉपर बनाया। मैम एक छोटी सी चीज है, बच्चों को बहुत डाउट होता है, तो बच्चों को सिंपल सी बात बता देता हूं कि शक्ति बैच उन बच्चों के लिए है जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं। और अगर आप किसी अन्य बोर्ड से हैं तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, लॉन्चिंग के टाइम ही मैं आपको बता रहा हूं कि ये शक्ति बैच उत्तर प्रदेश के बोर्ड बच्चों के लिए है, चिराग बैच भी उत्तर प्रदेश के लिए है। कि सिलेबस तो सारे बोर्ड्स का सेम होता है, लेकिन हम लोगों ने यूपी क्यों बोल दिया? यूपी इसलिए बोला ना क्योंकि बच्चों देखो हिंदी सबकी अलग अलग होती है, राइट? यानी हिंदी में सिलेबस अलग अलग होता है। लेकिन अगर बात करें मैथ्स की, अगर किसी को मेरे से मैथ पढ़ना है, मेरे से साइंस पढ़ना है, वो किसी भी बोर्ड का बच्चा है तो इस बैच के अंदर आ सकता है। ये बात मैं जनरल अभी बोल रहा हूं, किसी भी बोर्ड का बच्चा हिंदी मीडियम का है तो वो आ सकता है। लेकिन अगर हिंदी की बात करें, क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस होगा वो इसमें यूपी बोर्ड में होगा, ओके? बाकी जो सारा सिलेबस होगा वो हमारा जो है वो सारे बोर्ड्स के लिए कॉमन होगा। चलिए मैम, तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ और साइंस, जो कि लगातार 5 सालों से इस चैनल पर और लगातार 11 वर्षों से ऑफलाइन ऑनलाइन का एक्सपीरियंस जो कि आपके शिवम सर मैथ और साइंस की क्लासेस लेने वाले हैं, राइट? क्लास 10th में बच्चों अभी आपको मिलना है, ठीक है? तो शिवम सर आपको मैथ और साइंस पढ़ाने वाले हैं। हम आपको क्लास 10th में साइंस वाला ग्रंथ दिखाते हैं। आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये आपको कॉपी दिख रही ना, इस कॉपी का एक एक पेज आपको मिलने वाला है इस शक्ति बैच के अंदर। एक एक पेज, एक एक पीडीएफ आपको आपके इस शक्ति बैच के अंदर मिलेगा और इससे बाहर पेपर नहीं बनता है। सिलेबस, पीवाईक्यूज, पिछले ईयर के क्वेश्चन जिसको आप लोग बोलते हैं, मॉडल पेपर्स, अलग से जो भी नीड होती है, जो भी चीजें जरूरत होती है, सब कुछ मिलता है। क्या क्या मिलता है वो एक साथ में सब कुछ आपको बताऊंगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल मैम, फटाफट से बताया मैंने मैथ्स और साइंस मैं करने वाला हूं। हिंदी और इंग्लिश के बारे में अगर बात करें तो आपके प्यारी दिव्यांशी गुरुमाता जी लेने वाली हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैम ने जो हिंदी में मचाया है वो एक अलग ही लेवल है, राइट? तो हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस मैम आप लेने वाली हैं, इनको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, ये देखिए आपसे बोलना चाहेंगे कि भाई अंत का इंतजार ना कीजिएगा, शुरू से लग जाइएगा। और सोचिए अगर आप शुरू से लग जाएंगे तो चाहे हिंदी में रचनाएं हो, चाहे गद्य पद्य साहित्य का इतिहास हो, गद्यांश हो, पद्यांश हो, जीवन परिचय हो या खंड काव्य हो, या यहाँ तक कि अनिवार्य संस्कृत, हर एक चीज हम लोग इसमें कवर करेंगे, हर एक चीज। हिंदी में गद्यांश पद्यांश एक की व्याख्या आप करा दोगे बिल्कुल अच्छे से। और सर ये रटाया थोड़ी ना जाता है, उसमें आपको अपने ओन वर्ड्स में अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे ये भी इनको बच्चों को यहाँ पर क्लियर किया जाता है। 10th क्लास का एक बहुत प्यारा सा स्टैंजा बुलवा करके मैम, पुरते निक्सी वाला पुरते निक्सी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। मतलब इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि मजा भी आता रहेगा, और कब हिंदी जैसे इस विषय में जो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आता है वो भी मजा आएगा, ठीक है? और फिर रही बात हिंदी इंग्लिश में, ठीक है ना, हिंदी में तो बहुत अच्छे से करेंगे मैम, आप ये भी बताएंगे कि अपने शब्दों में व्याख्या कैसे करेंगे, ठीक है? और अगर अब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में चाहे बच्चों आपका ग्रामर हो और चाहे आपका प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, इन सारी चीजों की अगर बात करें तो ये भी हो, तो बहुत अच्छे से इनको भी कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका प्रोज का कोई भी चैप्टर है तो एक बार हम लोगों ने उसकी समरी को पढ़ लिया अच्छे से। समरी को पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यूज कैसे करना है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं, शॉर्ट आंसर कैसे करना है, लॉन्ग आंसर कैसे करना है, हर एक चीज आपको बताई जाएगी, हर एक चीज। हाँ जी सर, मैथ में एक बार मैथ को नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मैथ आपको इस शक्ति बैच के अंदर 3 बार, और YouTube पर 1 बार फाइनल रिवीजन, यानी कि टोटल 4 बार आपको पूरे साल में मैथ मिलेगी। और एक एक क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 बार नहीं, 10 बार मेरे द्वारा लगाया जाएगा। हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस की, जो कि एक अलग तरीके से आपको सोशल साइंस पढ़ाने वाले हैं आपके प्यारे विवेक भैया। क्योंकि 5वां सब्जेक्ट हमारे पास जो है ना वो क्या है? सोशल साइंस। बहुत सारे बच्चों का मैम आर्ट होता है, तो इनको तो टेंशन ही नहीं लेनी, आखिर में तो आर्ट का पेपर हम जो करा देंगे वही आएगा। बाकी अगर रही बात संस्कृत और कंप्यूटर की, तो अगर हमें संस्कृत और कंप्यूटर का टीचर मिलता है तो हम वो भी ऐड करवा देंगे, नहीं तो बाकी तो बच्चों एक सब्जेक्ट तो स्वयं से आप बच्चा कर ही सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? विवेक भैया को बुलाइएगा एक बार पुनः, और विवेक भैया आप शॉर्ट में बता दीजिएगा बच्चों को कि किस तरीके से क्लास 10th की जो सोशल साइंस है वो कवर करने वाले हैं। तो सर बोलिएगा एक बार बच्चों को कि किस तरीके से क्लास 10th की सोशल साइंस को आप कवर करेंगे प्लीज शॉर्ट में। हाँ, तो सबसे पहले सभी बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी तक 9th में सर बहुत मस्ती कर लिए लोग, अब समय आ गया है कि इनकी कमर कसी जाए। अगर ये ना कस पाए तो हम लोग कसेंगे, है ना? तो अब बच्चों समय आ गया है कि आप लोग अब सीरियस हो जाओ, है ना? बहुत मजाक मस्ती हो गई, और जैसा जैसा बताया जाए वैसा वैसा बस फॉलो कर लो। आपके ज्ञानोदय के माध्यम से 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन क्या करना है आपको? जैसा जैसा यहाँ पे बताया जाए वैसा वैसा बस फॉलो करना है। और सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट बहुत ही सरल सरल टॉपिक्स हैं। 9th अगर आपने सही ढंग से नहीं पढ़ा, अगर जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए बहुत आसान होगा समझने के लिए, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग को अब घबराने की जरूरत नहीं है, बस क्लास को ध्यान लगा के सुनना है और देखना है, सुन के तैयार कर लेंगे आप लोग को पेपर में। बहुत अच्छा विवेक भैया, आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा होगा बच्चों को। और अगर सारे बच्चों को
विवेक सर पसंद आ रहे हो तो इस वीडियो को जरूर पसंद कर लेना, यानी लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। जाते जाते बच्चों को यही बोलेंगे, हाँ। 9th तो क्लियर हो गया है ना, अब 10th में अगर सही से नहीं पढ़े हाँ। तो क्या करना है बच्चों, हार नहीं माननी है। हाँ। अगर हार मान जाओगे, हाँ। सर एक छोटी शायरी हो जाए, हाँ, बिल्कुल। अगर हार मान जाओगे तो गुस्से उठ जाओगे, हाँ। बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो नहीं पीछे छूट जाओगे। करेक्ट करेक्ट, क्या बात है, वाह। तो मतलब ज्ञानोदय पे शायरी वाला कार्यक्रम बिल्कुल। चालू रहेगा, ये सर कंटिन्यू रहेगा, ये खत्म नहीं होने क्या वाला बात है। तो अब एक बार तीनों लोग साथ में आते हैं, पूरी टीम को बुलाते हैं, मैम आप बीच में आना। तो ये है पूरी आपकी क्लास 10th वाली टीम। तो सर एक बार थम्स अप हो जाए सामने। बिल्कुल तो ये है आपकी पूरी क्लास 10th वाली टीम, और इस क्लास 10th वाली टीम के माध्यम से आपको टॉपर बनना है और अपने सपने को पूरा करना है। जैसे सर ने बताया कि पढ़ना शुरू कर दो नहीं पीछे छूट जाओगे। प्यारी सी लाइन है जी सर। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा, और तू पढ़ मेरे दोस्त, तेरा शक्ति बैच से पक्का 95% नंबर भी आएगा, है ना।